ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन सभी अंगीभूत एवं संबंध महाविद्यालय स्नातक तृतीय खंड सत्र 2018-21 सामान्य एवं वोकेशनल कोर्स परीक्षा फल घोषित करने को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में संशय का बादल साफ दिख रहा है। नामांकन से लेकर परीक्षा फल प्रकाशित करने वाली पुरानी डाटा सेंटर में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ताला जड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार यह कह रही है कि छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। आपको बता दें करीब 70 से 80 हज़ार छात्र इस बार परीक्षा दिए थे। उसके बाद जो पुरानी कंपनी है उसे 2021 का नामांकन के लिए आदेश भी दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सिंडिकेट के आदेश पर टिल फर्दर ऑर्डर दिया गया था, लेकिन नए कंपनी अब कार्य करने लगी है। पुराने कंपनी से डाटा मांगा गया लेकिन उन्होंने डाटा नहीं दिया, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ताला जड़ दिया, जैसा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है। वहीं दूसरी तरफ डाटा सेंटर के प्रबंधक का कहना है कि 2018 और 21 का रिजल्ट बनकर तैयार है। चूंकि डाटा सेंटर में ताला जड़ दिया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, इसीलिए अब परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो रहा है। 2021 में नामांकन का डाटा विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगा, जो हमने नहीं दिया क्योंकि मेरा पैसा बकाया है। इसी मामले को लेकर हम कोर्ट का शरण लिए हुए हैं। आपको बता दें कि मामला कोर्ट में लंबित है। देखना यह है कि छात्रों की जो समस्या है, छात्रों का जो परीक्षा फल है, उसके साथ जो विश्वविद्यालय प्रशासन खिलवाड़ कर रही है, इस कहाँ जा रहा है। इस संबंध में कई छात्राओं ने अपनी समस्या बताई। वहीं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने भी से हमने बात की तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और कहा कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, छात्रों का परीक्षा फल प्रकाशित नहीं होगा। संबंध में जब हमने छात्र संगठन के नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय वर्चस्व की लड़ाई को लेकर छात्रों का भविष्य अंधकार में किया हुआ है। वहीं सीनियर सदस्य गगन झा का कहना है कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। अब देखना यह है कि छात्रों का क्या होता है। लोगों ने क्या कहा आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा है। यहाँ बोला कि अभी बंद है, शाम में आइए, देखिए इधर सर से बात कीजिएगा। तो जानकारी यहाँ नहीं मिल रही है। कुछ नहीं जानकारी। क्या जानकारी है डाटा सेंटर के बारे में? कुछ जानकारी है? कुछ भी नहीं, अभी खुलने का भी पता नहीं है। किस चीज़ को खुलने का पता नहीं है? डाटा सेंटर के। क्या डाटा सेंटर बंद है यहाँ? हाँ। कब से बंद है? मालूम नहीं है। हम लोग को यहाँ पता नहीं है। आते हैं सप्ताह में एक दिन, महीना में एक दिन। तो फिर कैसे काम होगा छात्रों का? विश्वविद्यालय छात्र हित में काम करती है और जब छात्रों का ही काम नहीं हो तो क्या लगता है आपको, इससे कैसा भविष्य आपको अपना दिख रहा है? अंधकार में दिख रहा है। क्या नाम है आपका? की रिजल्ट फंसी हुई है। अभी छात्रों की परीक्षा हो गया है, मूल्यांकन हो गया है, कई महीने बीत चुके हैं और छात्र इसी के आधार पर छात्रों को आगे पढ़ाई करनी है, अगले कक्षा में नामांकन लेना है, इसी के आधार पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो आखिर छात्र कब तक इसका इंतजार करेंगे और कब तक ये हो पाएगा डिग्री 3 का रिजल्ट? चूँकि 80 हज़ार छात्रों की बात है, कोई 1-2 और एक सैकड़ा में नहीं बल्कि हज़ारों में छात्र हैं। उनका भविष्य विश्वविद्यालय के मतलब आदेश और निर्देश पर निर्भर कर रहा है। इस संबंध में क्या कहना है आपका? जी सर, कोरोना पीरियड में परीक्षा लेना एक चुनौतीपूर्ण जो है कार्य है और हम लोगों का यह प्रण था कि इस चुनौतीपूर्ण कार्य को समापन करते हुए छात्रों के सेशन को रेगुलराइज कर दिया जाए और हम लोगों ने किया भी। समय पर परीक्षा ली, समीक्षा पर समय पर प्रैक्टिकल का आयोजन किया, समय पर मूल्यांकन भी करवा लिया। अब चूंकि ये पुरानी जो कंपनियां हैं जो छात्रों के साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन को देख रही थी, देखती आ रही थी, उनकी हठ धर्मता के कारण छात्रों का जो द्रुत गति से ये रफ्तार पकड़ी हुई थी उनकी गाड़ी, उनमें थोड़ा ब्रेक लग गया। और हम लोगों का जो पक्ष यही है कि भाई आप छात्रों के हित में छात्रों का रिजल्ट कर दो, क्योंकि सारी चीज़ तो आपको उपलब्ध करा दिया गया है। थ्योरी भी उनके पास में है, जीएस का ओएमआर भी उनके पास में है, तो थर्ड पार्ट का रिजल्ट करने में उनको कोई कोताही नहीं है। थर्ड पार्ट का रिजल्ट वो कर सकते हैं। उनका एक ही चीज़ कहना है कि आप हमको पहले पैसा दीजिए तब मैं रिजल्ट करूँगा। मेरा काम कहना है कि आप
रिजल्ट कर दीजिए, पैसा आपको एक एक पैसा मिल जाएगा। इस समय में एक बात और पूछना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय ने उनके डाटा जहाँ पर में वो डाटा एजेंसी काम कर रही थी उस डाटा सेंटर में ताला लगा रखा है। ऐसी स्थिति में वो कहाँ काम करेगा जब विश्वविद्यालय ने ही अपना ताला जड़ रखा है उस डाटा सेंटर में? बिल्कुल। अब सवाल एक ही बात है कि इस हठ धर्मता के कारण कि आप बिना पैसा लिए हुए रिजल्ट नहीं करेंगे, जबकि आज तक विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि जितना काम उन्होंने किया उनका भुगतान उनको हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय को एक भी काम करने वाला डाटा उपलब्ध उन्होंने नहीं कराया। सर, आप लगातार हठ धर्मिता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस हठ धर्मिता शब्द के प्रयोग से छात्रों का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं अंधकार में जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन उसमें ताला मारे हुआ है। तो जैसा विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वो काम करे, एक तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन ताला जड़ दी हुई है उस डाटा सेंटर में, वो चला गया है जानकारी के मुताबिक वो कोर्ट में। नई कंपनी को विश्वविद्यालय प्रशासन कह रही है कि मैंने काम दे दिया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि विश्वविद्यालय प्रशासन का जो ये रवैया है इससे छात्रों का भविष्य अंधकार है और उसके साथ विश्वविद्यालय प्रशासन खिलवाड़ कर रही है? एक मिनट, जानकारी हुई है। ताला जो जड़ा गया है वह उनके रिट के बाद जड़ा गया है और विश्वविद्यालय को यह अनुभव हो चुका था कि इन्होंने रिट में जब चले गए हैं वो किसी भी हालत में रिजल्ट नहीं करें। उन्हें जो है अपने अड़ियल रवैया पर नहीं रहना चाहिए। उन्हें विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से बात करना चाहिए, विश्वविद्यालय में आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए। और जो जब आप बिजनेस करते हैं तो अभी मैं हठ धर्मता बोले ना, हठ धर्मता का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इससे भला किसी का भी नहीं होगा। अब क्या होगा आगे? अब मैं वही कहता हूँ, अब तो चूंकि न्यायालय में चले गए, हम उनकी प्रतीक्षा किए बिना हमने न्यायालय के ओर अपना मुंह मोड़ दिया। अब न्यायालय से यदि अंतरिम आदेश नहीं आता है तो अब तो न वो काम कर सकते हैं न हम काम कर सकते हैं। छात्र कहाँ जाएंगे? छात्र न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करें। हाँ, जहाँ तक छात्र के हित की बात है तो हम लोग बहुत काम उनका अभी कर रहे हैं। जैसे अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि रिजल्ट हम आपको फलाने समय में देंगे, क्योंकि न्यायालय का तो कुछ न कुछ आदेश आएगा ही। न्यायालय छात्र के हित की ही बात करेंगे, न्यायालय कभी छात्र के अहित की बात नहीं करेंगे। तो न्यायालय का आदेश आएगा, उनको रिजल्ट करना ही होगा। तो माना जाए कि विश्वविद्यालय अभी एक सप्ताह तो जरूर टाइम लगेगा ही। कब तक? क्योंकि 10 दिन का टाइम न्यायालय ने दिया है। लेकिन मीडिया में खबर आई है कि सब विश्वविद्यालय प्रशासन कह रही है कि सप्ताह भर में हम रिजल्ट दे देंगे। मैंने तो कहीं भी समाचार नहीं दिया। कुल सचिव ने बयान दिया है। कुल सचिव दिए होंगे तो हो सकता है कि कुल सचिव को कहीं विश्वस्त सूत्र से पता चला हो कि भाई एक सप्ताह में रिजल्ट हो जाएगा। तो परीक्षा विभाग का अब क्या अगला कदम होगा? परीक्षा विभाग अभी न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। आप छात्र नेता हैं, छात्रों की समस्या को लेकर लगातार आप विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी डाटा सेंटर बंद है। आप देख रहे हैं कि छात्र घूम रहे हैं, दर्जनों के छात्र आते हैं जाते हैं, उनके समस्या का समाधान नहीं होता है। पूरा क्या जानकारी, क्या कहेंगे आप? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन जो है, भ्रष्ट कुलपति और कुल सचिव, इन दोनों के पद के कारण आपसी रंजिश में ये लोग 80,000 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में डाले हुए हैं। यहाँ आपको जानकारी होगा कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 जिला आता है, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर। इन चारों जिला से छात्र यहाँ आते हैं और इन दोनों के आपसी विवाद में पद के कारण, ये भ्रष्ट कुलपति और कुल सचिव के पद के कारण डाटा सेंटर अभी बंद है, जिसके कारण छात्र छात्राएं यहाँ आकर और निराश होकर यहाँ से फिर वापस हो जाते हैं। इन लोगों को कोई चिंता नहीं है छात्र छात्राओं को, चूँकि विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं का है, लेकिन छात्र छात्राओं की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है, ढकोसलाबाजी हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, लेकिन उसकी कोई अभी तक सूचना नहीं है कि कब आएगा। इन दोनों में आपसी रंजिश है। देखिए, हम राज्यपाल महोदय से ये मांग करते हैं कि इन दोनों भ्रष्ट कुलपति और कुल सचिव को जल्द से जल्द हटाया जाए। अगर जल्द से जल्द इन दोनों को नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग विवश होंगे उग्र आंदोलन करने को, जिसकी पूरी जवाबदेही कुलपति और कुल सचिव की ही होगी। आप मिथिला विश्वविद्यालय के सीनियर सदस्य हैं जी, और लगातार देखा जा रहा है कि
विश्वविद्यालय का जो डाटा सेंटर था वो बंद है और छात्र का रिजल्ट भी होना है, लेकिन अभी तक छात्र का न रिजल्ट हुआ है। जानकारी के मुताबिक डाटा सेंटर बंद है। क्या जानकारी और क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर डाटा सेंटर बंद होने से खास करके देखिए, जहाँ तक एडमिशन होनी चाहिए वो एडमिशन भी नहीं हो रही है, फॉर्म नहीं भरा रही है, और पार्ट थर्ड का रिज़ल्ट निकलता था, फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट निकलना था जो बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था, पार्ट थर्ड का निकलता है तो उसी आधार पर पीजी में फिर नामांकन के लिए आवेदन की जाती है। न तो पीजी में नामांकन के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आवेदन की जा रही है, न पार्ट थर्ड का रिज़ल्ट निकाली जा रही है, न सेकेंड पार्ट की रिज़ल्ट निकाली जा रही है। ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इतने मिथिलांचल के छात्र जो कहीं दूसरा जगह नहीं जा सकते हैं, जो जिनकी मजबूरी है, जिनकी मजबूरी यही है, जो गरीबी है, इसके चक्कर में इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन छात्रों का भविष्य अंधकार में जाते नज़र आ रही है।